भारत का पड़ोसी नेपाल ने अब चीन के साथ अपने रणनीतिक संबंध मजबूत करने की पहल कर दी है। इसी का नतीजा है कि चीन के दौरे पर पहुंचे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ जब नेपाल तक रेल नेटवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा तो चीन ने इसे तुरंत हामी भर दी। चीन की चाल कामयाब हो गई। नेपाल चीन की नजदीकियां भारत के लिए खतरे की घंटी। नेपाली चीनी भाई भाई। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चीनी सेना की लगातार बढ़ रही सैन्य गतिविधियों के बीच अब चीन को भारत के और करीब आने का मौका मिल गया है। नेपाल ने तिब्बत के रास्ते चीन के साथ रेल लिंक बनाने का समझौता किया है। अभी तक चीन अरुणाचल प्रदेश या फिर लेह लद्दाख से भारत में घुसपैठ को अंजाम देता था, लेकिन अब नेपाल ही उसके लिए रास्ता खोल रहा है। 7 दिनों के चीन दौरे पर गए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के पीएम ली केचियांग से 2 रेल लाइनें बनाने की पेशकश की, जिस पर चीन सहमत हो गया। तिब्बत के शहर शिगास्ते से नेपाल सीमा पर गायरांग तक चीन पहले ही रेल लाइन बिछाने की योजना बना चुका है। अब चीन गायरांग से भी आगे रेल लिंक बनाने की योजना पर काम करेगा। साथ ही चीन के सहयोग से नेपाल के पोखरा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाने की बात सामने आई है। अभी ट्रांजिट के लिए नेपाल को सिर्फ भारत पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इस रेल लाइन के होने से चीन के जरिए भी सप्लाई रूट खुल जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल में मधेसी आंदोलन के दौरान करीब 6 महीनों तक भारत के साथ सप्लाई रूट बाधित था। इससे वहां की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा था। पिछले 2 दशकों से चीन लगातार अपनी नजदीकियां नेपाल से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2012 में उसने नेपाल के सेती नदी पर सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में $1.6 बिलियन निवेश करने का फैसला किया था। इसके अलावा भी उसने नेपाल की कई परियोजनाओं में निवेश किया है। भौगोलिक तौर पर भारत और नेपाल एक दूसरे के बेहद करीब है और दोनों देशों के बीच की सीमाओं को लेकर रोक टोक नहीं है। ऐसे में नेपाल का उस खेमे की ओर कदम बढ़ाना, जो कि भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन ने नेपाल से दोस्ती कर भारत को घेरना शुरू कर दिया है। इसके पहले भी चीन ने कई बार चालाकी कर भारत के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। अब हम आपको चीन की चालाकी दिखाते हैं। चीन दुनिया के सामने ये दिखाता है कि वो बड़े जिम्मेदार देश की तरह है, लेकिन हथियारों की होड़ के मामले में वो चालाकियां करने से गुरेज नहीं करता है। चीन अब समुद्र में परमाणु रिएक्टर्स लगा रहा है, जो क्षेत्र में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे सकता है। चीन में परमाणु बम की तैरने वाली फैक्ट्री। समंदर में तैरेगा विनाश करने वाला चीनी खतरा। दुनिया के सामने चीन का परमाणु जल दैत्य। जिस परमाणु हथियार से दुनिया कांपती है, चीन उसे नए रूप में दुनिया के सामने ला रहा है। चीन अब समंदर में परमाणु हथियार बनाने वाली फैक्ट्री लगा रहा है। चीन समंदर में न्यूक्लियर प्लांट बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन 2020 तक एटॉमिक पावर को 2 गुना करना चाहता है, जिसके लिए चीन तैरने वाला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना रहा है। दावा है कि अगले 10 सालों में वो समंदर में 100 न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाएगा। समंदर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने को चीन विकास से जोड़ रहा है। चीन का दावा है कि चीन मैरीटाइम पावर में इजाफा करने की प्लानिंग में है। जल्द ही हम समंदर के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। इन पावर प्लांट से ऑयल और गैस ड्रिलिंग, आइलैंड की डेवलपमेंट और रिमोट एरियाज में पावर सप्लाई की जाएगी। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में भारत और चीन का विवाद बहुत पुराना है। भारत और जापान अक्सर इस मुद्दे पर चीन के विवाद में फंसते हैं, लेकिन चीन सुधरने की जगह अब अपनी नई चालाकियों से समंदर में दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे समंदर में हथियारों की होड़ बढ़नी
तय है। रूस ने दुनिया का पहला पानी में तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया है और अब चीन इसी राह पर है। चीन का दावा है कि सितंबर 2016 से ये समंदर में न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। चीन ने 2020 तक 58 गीगावाट बिजली के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। फिलहाल चीन के पास 30 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इनकी कैपेसिटी 28.3 गीगावाट की है। कहने के लिए चीन इसे सिविल न्यूक्लियर कार्रवाई कह रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों की होड़ के इस दौर में चीन का यह कदम दुनिया को सिर्फ और सिर्फ खतरे में डालने वाला है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी की खबरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। 26 मार्च 2015 को हमने आपको समुद्र के बीचों बीच चीन के मोर्चे की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन इस बार चीन ने सारी हदें पार कर दी है। चीन ने साउथ चाइना सी के एक विवादित आइलैंड पर सरफेस टू एयर मिसाइल और साथ ही एक रडार सिस्टम का सेटअप तैयार किया है। Enemy warship. Dive. हमारा पड़ोसी चीन इतना चालाक हो गया है कि अब उसने बीच समंदर में अपने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी सबसे ताजा तस्वीर लीक हो गई है और ये तस्वीरें आपको सिर्फ डीएनए में देखने को मिलेंगी। हमारे पास चीन की साजिश का वीडियो आ गया। इस वीडियो में आप पहली बार साउथ चाइना सी में चीन द्वारा बनाए गए द्वीप को देख सकते हैं। चीन को कितना भी समझा लो, वो सुधरने का नाम नहीं लेने वाला। चीन की नई हरकत के बाद तो ऐसा ही लगता है। साउथ चाइना सी में ड्रैगन की हरकतें काफी तेज हो गई हैं और चालाक चीन ने अब यहाँ के एक विवादित आइलैंड पर सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात करके भारत को खुला चैलेंज दे दिया है। चीन की चालाकी की जो लेटेस्ट तस्वीरें हमें मिली हैं, उसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे साउथ चाइना सी में बने एक आइलैंड में चीन ने जमीन से आकाश में मार करने वाली आधुनिक HQ-9 डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है। साउथ चाइना सी में चीन अपना दबदबा कायम रखना चाहता है क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। यहाँ मानव निर्मित द्वीपों और बड़े पैमाने पर मिलिट्री ठिकानों को विकसित करके चीन भारत सहित अमेरिका जैसे देशों को भी आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर ये लोग, इनकी एक क्षमता बढ़ी जा रही है। इन्होंने कुछ एक मिसाइल टेस्ट किए हैं कि जो कि ये सारे इन इलाकों को कवर करते हैं। तो इसको इनका अभी ये जैसे वो कर रहा है, इसको पॉस्चरिंग कहते हैं। जैसे वो पॉस्चरिंग कर रहा है चाइना, तो उसको अगर आप काउंटर नहीं करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। चीन की तरफ से मिसाइलें तैनात करने की खबर इसलिए भी परेशान करने वाली है क्योंकि कैलिफोर्निया में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नेताओं का एक समिट खत्म हुआ है, जिसमें बराक ओबामा ने साउथ चाइना सी में तनाव कम करने पर जोर दिया था। I reiterated that the United States will continue to fly, sail, and operate wherever international law allows, and we will support the right of all countries to do the same. We will continue to help our allies and partners strengthen their maritime capabilities, and we discussed how any disputes between claimants in the region must be resolved peacefully. माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत के पीछे साउथ चाइना सी में अमेरिकी और भारतीय नौसेनाओं की संभावित ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग बड़ी वजह है। ये जैसे चाइना करना चाहता है बेसिकली हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए, हमने भी किया है, तो ये कशमकश चलती रहेगी, ये पॉस्चरिंग ये होती रहेगी। ये इसको काउंटर करने के लिए सिर्फ ये होता है कि इसको इस लेवल पे ना जाए कि कुछ ना कुछ ये आउट ऑफ कंट्रोल। भारत सहित अमेरिका और दुनिया के कई देशों को फंसाने के लिए चीन पहले ही समुद्र में मानव निर्मित टापू बनाकर अपना चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। भारत के लिए ये टापू आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी के इस इलाके पर चीन अपना कब्जा करने की कोशिश में है और अगर यूं ही उसके नकली टापुओं का जाल यहाँ फैलता गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस पूरे इलाके में चीन के जंगी जहाज और उसके एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए जाएंगे और वहां से भारत ज्यादा दूर नहीं है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।